स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों के लिए एवं महापुरुषों के चरणों में कोटिशा नमन वंदन करते हुए आज मैं आप सभी के लिए मनुष्य होते हुए भी मनुष्यता खत्म हो गई है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक व्यापारी था, वह ट्रक का चावल का बोरे भर के और ट्रक में लाद करके और ले जा रहा था। अब आपको एक बात बताऊं, जब वो ले जा रहा था तो उस ट्रक में से एक बोरी निकल करके और वो नीचे गिर गई। अब नीचे गिर गई तो कुछ चींटियों ने देखा कि चावल का बोरा नीचे पड़ा है, तो चल करके भैया कुछ दाने इसमें से खा लिए जाएं। तो चींटियों ने 10-20 दाने खाकर और चींटी चली गई। कुछ समय बाद कुछ चूहों ने देखा कि हमारा तो आज भोजन मिल गया पड़ा हुआ। जाकर के चूहों ने तुरंत हमला बोल दिया चावल पर। 150 दाने चावल के खाए और वो भी खाकर के चले गए। कुछ पंक्षी आए, पंक्षियों ने चुग करके वो भी उड़ गए। कुछ समय बाद कुछ गाय आदि आई, उन्होंने भी 1-2 किलो गेहूं चावल जो पड़े थे उनको खाया, वो भी चले गए। लेकिन एक मनुष्य आया और मनुष्य पूरा बोरा उठा करके ही ले गया, पूरा बोरा उठा करके ले चला। अब हमें यह समझना है कि जब जो पंक्षी हैं, चूहे, चींटियां आदि जो जीव हैं, वो पेट के लिए जीते हैं। मनुष्य आज जो है पेट के लिए ना जी करके तृष्णाओं में जी रहा है। सुतवित लोक ईश नातीनी कही के मति निकृत न मलिनी। आपको एक बात बताऊं कि आज मनुष्य जो है ना वो तृष्णाओं में जीता जा रहा है, चाहे वो कोई सी भी तृष्णा से ही, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, धनेष्णा, लोकेष्णा, कि मेरा लोक समाज में यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो प्राप्त कहां से होगी? आप दूसरों को इतना अपमानित कर रहे हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो। आपने कभी ये सोचा है कि हमारी वाणी से, हमारे द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो? कभी सोचा है? नहीं सोचा। जीव जो है पेट भरने के लिए जी रहा है, चींटी आदि, लेकिन मनुष्य जो तृष्णा में जी रहा है। आपको एक बात बताऊं, जब वो पूरा बोरा उठा करके ले गया तब भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई, इच्छाएं और बलवती होती गई। उसने सोचा कि मेरा काम इस बोरे से भी नहीं चल रहा है, तो क्यों ना और कहीं खोजा जाए। तो मैं एक बात कहूंगा कि वृंदावन धाम में आप आकर के यहां रहे, भगवान का भजन किए, तो आपके ऊपर अनंत कृपा है। वृंदावन धाम में बहुत लोग आते हैं, वो यहां आकर के बिजनेस आदि करने लगते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनते बनते वो अमीर नहीं बन पाते। जीव जो है जीवन धारण करके और उस प्रभु को ही भूल जाता है। तो आपको एक बात बताऊं कि जिसकी मति हमेशा प्रभु के चरणों में रति करने लग जाए, तो सोचना और समझना कि निश्चित रूप से इसको भगवत प्राप्ति होने ही वाली है।
आप सभी वृंदावन आइए, श्री बिहारी जी का दर्शन कीजिए, श्री राधा वल्लभ जी का, श्री राधारमण जी का, गोपेश्वर नाथ जी का, रंगनाथ भगवान का दर्शन कीजिए। आपको वो आनंद की अनुभूति होगी जो कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है? आनंद और शांति तो सिर्फ भगवान के चरणों में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।